नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। डेली लाइन के इस विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हरितालिका तीज की। आप सभी दर्शकों को मैं ये बताऊंगा कि हरितालिका तीज की सही तारीख क्या है, इसकी पूजन की विधि क्या है, इस पर्व का महत्व क्या है और इस दिन क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं क्यों मनाई जाती है हरितालिका तीज। परिवार में सुख शांति के लिए और अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए, हर प्रकार से सुख समृद्धि के लिए सुहागन स्त्रियां तीज का ये अनुष्ठान करती हैं। इस दिन बड़े कठोर व्रत के नियम का पालन करती हैं सुहागन स्त्रियां। अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को निर्जल रूप में रखती हैं, अर्थात जल तक का सेवन नहीं करती। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। महिलाओं का मानना है कि सुहाग की स्थिति सदैव, जैसे महिलाओं में यह आम तौर पर यह चलन है कि जब उनकी मृत्यु हो तो सुहागिन रूप में हो, और ये जो उनकी मनोकामना होती है कि सदैव सुहाग बना रहे, इसके लिए वैदिक अनुष्ठान में सबसे महत्वपूर्ण होता है तीज का व्रत, और बड़ा कठोर होता है। आपको निर्जल रहना होता है, जल तक का सेवन इसमें नहीं करना होता है। कब है इस बार हरितालिका तीज, इसको लेकर के भ्रमित नहीं होना है। आप सभी दर्शकों को मैं इसका आधार बता देता हूं। ये जो तीज का त्योहार है, ये भादो महीना, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में भादो कहते हैं, पंचांग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह मनाया जाता है, और सिर्फ इसी का आपको ध्यान रखना है। इस बार 18 सितंबर को सोमवार के दिन इस अनुष्ठान को मनाना है, और इसको बड़े ही धूमधाम से श्रृंगार करके, सज धज के, गीत गा करके, नृत्य के साथ, संगीत के साथ इस त्योहार को मनाइए। तनिक भी इसमें भ्रमित नहीं होना है, किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है। इसका शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, शाम के समय 6:39 से 7:50 तक विशेष शुभ मुहूर्त है। ये जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया है, शिव जी पार्वती जी का सपरिवार पूजन के हेतु बताया है। जो जातक, जो परिवार की महिलाएं पूजन करती हैं, श्रृंगार करती हैं भगवान का, पार्वती जी को श्रृंगार की सारी वस्तुएं अर्पित करती हैं और विशेष अनुष्ठान रखती हैं, उनकी मनोकामनाएं होती हैं, उनका एक अपना प्रण होता है, एक मन्नत जिसको कहते हैं मन्नत होता है, उनके लिए ये विशेष शुभ मुहूर्त है। अन्यथा पूरा दिन, पूरी रात्रि इसमें गीत गाइए, भजन कीर्तन करिए, नृत्य करिए, खूब सज धज करके इस अनुष्ठान का पालन करिए। भ्रमित नहीं होना है। शुभ मुहूर्त का अर्थ ये है। इसमें पूजन की विधि क्या होती है? सुहागिन महिलाएं स्नान करने के बाद सबसे पहला काम करती हैं, श्रृंगार करती हैं। सुहागिन केवल कह देने से नहीं होगा, सुहाग की सारी चीजों को धारण करना है, खूब विधि विधान से, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि 16 श्रृंगार, सज धज करके मां पार्वती को भी श्रृंगार की सारी वस्तुएं अर्पित करनी है, और भगवान शिव, मां पार्वती का सपरिवार पूजन करना, अर्थात गणपति भी हो, नंदी भी हो, कार्तिकेय जी भी हो, सारी वस्तुएं मां पार्वती को जब आप अर्पित कर लीजिए, उनका श्रृंगार कर लीजिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, घर परिवार में सुख समृद्धि हो, ऐसी मनोकामना करते हुए भगवान शिव जी का जलाभिषेक करिए, मां पार्वती और भगवान शिव जी की कथा सुनिए। अब एक और विशेष बात आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं। सदैव ये प्रश्न मुझसे जातक करते हैं, आचार्य जी क्या अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, जब मां पार्वती जी ने इस अनुष्ठान को किया था तो वो भी तो अविवाहित थी। शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और विशेष कृपा जब उनको प्राप्त हुई थी भगवान शिव जी की, तभी से तो ये व्रत अनुष्ठान के रूप में मनाने की परंपरा है।
वो स्वयं अविवाहित थी। इसलिए इस मन में ये जो भ्रम आता है, इस भ्रम को हटा लीजिए। मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए इस कठोर व्रत का अनुपालन अविवाहित कन्याएं करती हैं और करना चाहिए, इसमें कोई भी संशय नहीं रखिए। इस व्रत का पालन करने से आपके जो मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति होती है और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।